और आप इनसे अच्छे परिचित हैं। मैं इनको अक्सर बोला करता हूँ कि इनका नाम गौरी मिश्रा नहीं, गोरी मिश्री होना चाहिए। नैनीताल से आई हैं और ये अक्सर गुलाबी गाल तो आप सुनते ही रहते होंगे इनके, कितने लोग सुनते हैं? अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। हाँ, गौरी ने मुझसे कहा कि मेरे काव्य पाठ के दौरान आप माइक पर बैठोगे और आप और सतीश जी दोनों जो हैं, क्योंकि अभी तक मैं वहीं पर हूँ। गौरी सुनना, अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। हाँ, अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा, इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। तो ये मीठी मीठी कविताएं गौरी सुनाएंगी। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हाँ, काफी लंबे समय बाद आप सबको दोबारा मैं साक्षात जीवित अवस्था में पा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है हम्म, कि आप लोग पुनः इतना मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। आज ये संख्या ये जीवित ही जितने नहीं है, जितने एक्साइटेड हैं वो ऊपर वाले। एक्साइटमेंट में है ये। देखो इतनी कम तालियों में गौरी को सुना नहीं जाता। एक बार पूरा सदन हंगामा काट के जैसे सैफई के लड़के करते हैं। ये अब सुना गौरी, बहुत बढ़िया। मोहब्बत के इशारों को तरस जाएंगे। आहा, ऐसा लगना चाहिए कि मैं उसी कॉलेज में कविता सुना रही हूँ जहाँ पर शबीना अदीब जैसी कलम जब सुनाती है तो शुरू से आखिरी तक वाह वाह की धुन गुनगुना जाती है। तब पढ़ती हूँ कि मोहब्बत के इशारे को तरस जाएंगे, किसी हंसी नजारे को तरस जाएंगे। गौरी मिश्रा एक समंदर का नाम है, जो डूब गए वो किनारे को तरस जाएंगे। मस्त नजरों से जमाना बेहोश रखती है, बेखबर दिखती है लेकिन ये होश रखती है। मस्त नजरों से जमाना बेहोश रखती है, बेखबर दिखती है लेकिन ये होश रखती है। बूंद सी सिमटी लड़की जो नजर आती है तुम्हें, अपने सीने में समंदर का जोश रखती है। बहुत बढ़िया, स्वागत। है तेरा इश्क या कोई सियासत माफ कर देना, नहीं तुझसे कोई भी अब शिकायत माफ कर देना। तेरा उड़ना तेरा बहना हवाओं के मुताबिक है, यही है गर मोहब्बत तो मोहब्बत माफ कर देना। ऐसा गौरी देखो ऐसा नहीं होता। तो मतलब मर्दों को इतना अविश्वास क्यों मर्दों पर रखती हो? मर्द इतने बढ़िया होते हैं, सूखे पत्तों से प्यार कर लेंगे, खुद से वादे हजार कर लेंगे। तू भरोसा तो दे साथ चलने का, हम उम्र भर तेरा इंतजार कर लेंगे। मोहब्बत की कोई सच्ची इबारत गढ़ नहीं पाया, मोहब्बत की कोई सच्ची इबारत गढ़ नहीं पाया। बहुत आसान सीढ़ी थी जिसे तू चढ़ नहीं पाया। सुना है डिग्रियां रखकर तू सोता है सिराने पर, मेरा चेहरा किताबी था उसे क्यों पढ़ नहीं पाया। देखो क्या है क्या, है क्या। क्या है क्या लड़की, ऐसे लोग हाँ, गड़बड़ा जाते हैं। लड़की जब सुंदर हो तो सही बात है, सामने अगर खड़ी हो तो कॉन्फिडेंस लो हो ही जाता है। ये ये और हम लोग तो देसी सैफई वाले हैं, पहलवानी करते रहे हैं, और ऐसे में ऐसे आइटम अगर सामने आ जाए तो वैसे ही टेंशन में आ जाता है। लेकिन लेकिन ये है कि मोहब्बत से, देखो क्या है गौरी, है क्या कि हम लोग जो शायरी भी लिखते हैं, कविताएं थोड़ा पढ़ लिख गए, पीएचडी वीएचडी वो तमाम चीजें कर ली तो शायर हो गए। वरना हमने पहली जो शायरी लिखी थी वो सुनाएंगे तो आज सैफई वाले समझ जाएंगे हम यहीं के हैं। हुआ ये कि तुम्हारी तरह ही सुंदर लड़की गुजरती थी साइकिल से, और हम उसको सुबह चौराहे पर खड़े होकर टापते थे। वही यही कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं। अब वो रोज निकल जाए, एक दिन उसके लिए शायरी लिखी मैंने और उसको पकड़ा दी जब वो साइकिल से गुजरी। शायरी ये थी, और उसका लोकेशन ये था कि चौराहा था, उधर दारू का ठेका है जो अपने यहाँ अक्सर होता ही है, और वो सुंदर सी निकलती थी एकदम खुशबू छोड़ती हुई। तो मैंने लिखा कि नशे में हूं,
कि जब से शरबती आंखों को देखा है, अब मजा आ गया। नशे में हूं कि जब से शरबती आंखों को देखा है, खुदा इस मोहिनी सूरत का दिल पाबंद हो जाए। अगर तू 4-6 चक्कर लगा दे मेरी बस्ती के, तो जो नुक्कड़ पे है दारू का ठेका बंद हो जाए। तो हम तो इस टाइप के शायर कवि है, यही से शुरुआत हुई है, इसलिए तुम तो मोहब्बत से सुनाते चलो गौरी। गौरी बहुत अच्छा सुनाती है, मैं अक्सर तमाम सारे कवि सम्मेलन इनके देखा करता हूँ। जिस रंग की गौरी कवित्री है, उस रंग के साथ अगर सुन लोगे तो आपको इतना आनंद आएगा और लगेगा कि आपने गौरी मिश्रा को नैनीताल से बुलाया है। एक बार जोरदार तालियां गौरी मिश्रा के लिए बजाएं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। वो आदेश कर रहे हैं और आप लोग उनका आदेश मान रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब मैं उनका एक बार, जैसे उन्होंने आखिरी सम्मान किया नुक्कड़ फुक्कड़ का नाम लेकर, मैं भी, उन्होंने कहा ही है कि वो उस जमाने में ऐसी कविताएं लिखते थे जो आप अब सुनना पसंद करते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका जमाना कब का रहा होगा। वाह। शिवपाल चचा जी को मैं अब प्रणाम बस करती यही हूँ। है, लड़कों के पास मेकअप का ऑप्शन नहीं होता, वरना जमाना तो वही है जो आपका वाला है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, उसके बाद आप मुझे ये स्वीकृति दीजिएगा कि मैं अपने काव्य पाठ को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं उनका सम्मान करती हूँ, देश के बहुत बड़े कवि हैं, और तब कहती हूँ कि क्यों वो लहज़ा इस तरीके का मर्यादित रखते हैं, तब कहती हूँ कि कहाँ किसने कि हम नज़र इनायत कर नहीं सकते। हाँ हाँ, वाह। कहा किसने कि हम नजरे इनायत कर नहीं सकते, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत कर नहीं सकते, बड़े हैं। ऐसे नहीं, चौथी पंक्ति पे पूरा सदन उनका सम्मान करेगा। कहा किसने कि हम नजरे इनायत कर नहीं सकते, बड़े हैं आप हमसे हम शरारत कर नहीं सकते, यू चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मनोज जी, यू चाहत तो मोहब्बत की बहुत रखते हो मनोज जी, उम्र अब हो गई पूरी मोहब्बत कर नहीं सकते, उम्र अब हो गई पूरी। ये जो लड़के बैठे, एक बात बताओ, तुम इसकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? हाँ, देखो, मतलब किसकी तरफ अभी भी पता ही नहीं चल पा रहा। अरे जोर से बताओ, जोर से। इनको आवाज नहीं आ रही है, बताओ जोर से। इनकी तरफ हो। आ, अब ताली हो जाए जो एक बार। सुनो गौरी, तुमने अभी एक गीत जो सुनाया था एक दिन मुझे होली का, अच्छा मठा के आलू ही सुनियो तुम्हें, मतलब एक आध दिन रसमलाई आ जाए तो बात तो कम से कम खा लो करो प्यार से, है? मिठाई के आलू के चक्कर में घूमत रहे तो। गौरी, गौरी ने एक होली पर बड़ा अच्छा गीत लिखा है, मैं इसके गीत की भूमिका बना दूं। सिर्फ इतना कहता हूं कि मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं। सुनना, मोहब्बत से भरी मीठी चुभन महसूस करता हूं, अकेले में मगर अब भी घुटन महसूस करता हूं। तूने तूने होली पे जो डाला था रंग, वो धुल गया, लेकिन अभी तक तेरे हाथों की छुअन महसूस करता हूँ। बहुत स्वागत गौरी, स्वागत। सुनो लड़कों, तुम पे चढ़ा मैं आशिकी का भूत उतार दूंगी, तुम्हें अदरक की तरह कूटूंगी, चाय में उबाल दूंगी। और तब गुलाबी मोहब्बत के नाम, यहाँ मैं चाहती हूँ कि होली की फुहार प्रारंभ हो चुकी है, फागुन का उत्सव आ चुका है, और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन पे अपने गीत शब्दों का एक रंग डालना चाहती हूँ। और आदरणीय मनोज कुमार जी का आदेश भी हो चुका है, पूरे मंच का सम्मान और प्रेम मुझे मिल रहा है। तब ये बात कहती हूँ, ये चाय कॉफी वाली थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि मैं सुबह से आई हूँ, मैंने बिल्कुल चाय भी नहीं पी, कहीं मेरी आवाज हटके तो मेरी आवाज को आप हिम्मत देना। और तब आपके नाम पहली 4 पंक्तियां थोड़ा सा आपको अपने से जोड़ने के लिए कहना चाहते, सुनेगा कि गुलाबी नोट से ज्यादा, डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो, इको बढ़ा के हल्का सा बेस घटा देना। हालांकि वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट पे फिदा हो जाऊं, क्या बात है, इतनी दूर बैठ के भी कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। गौरी, इनसे ज्यादा तुम प्यार मोहब्बत की बातें मत करो,
पिछले साल एक कवित्री आई थी, उसने प्यार की कविताएं सुनाई थी, तो हमारे झम्मन लाल के घर में बर्तन मांज रही है। तो मनोज जी मुझसे एक दिन कह रहे थे, हाँ। यहाँ के लड़के जो हैं, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग की जब शादी हो, तो वो मुझसे कह रहे थे कि शादी के बाद जिंदगी एकदम उत्तराखंड जैसी हो जाती है। चाचा जी, मैंने पूछा क्यों? मैं उत्तराखंड से हूँ तो तुम मुझे ताना मारो? कह रहे नहीं, मेरी बात का समर्थन आप लोग करना, अगर उन्होंने सही कह दिया हो या गलत कहा हो तो भी। उन्होंने कहा शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल उत्तराखंड जैसी हो जाती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है पर आए दिन विपदाएं आती रहती हैं। हाँ। और शादी का लड्डू खाने के बाद वही इंसान पछताता है जिसकी नजर अपने लड्डू को छोड़ के दूसरे की काजू कतली पर होती है। तब कहती सुनेगा कि गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली हाँ मिले ताली तो सैफई को मैं नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना हम जनहित में क्यों जारी करते हैं, लेकिन इससे पहले 4 पंक्तियां मैं ये पढ़ती हूँ। आदरणीय नंबर की बात कही थी, तो यहाँ के युवा पुरुषों के लक्षण मैं यहाँ की लड़कियों की ओर से समर्पित करती हूँ। आपको लगे, आपको भी लगे कि मैंने सही बात कह दी, तो आप सब मेरी बात का समर्थन करना कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं, कि इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। मैं जानती हूँ लड़कों तुम्हारे गौरी सुनो, हम केवल आखिरी बार, अब तुम काय पाठ करने के लिए मन बना चुकी हो, लेकिन इन लड़कों को इतना भी भोला मत समझो। ये सिर्फ ये कह रहे हैं तुमसे कि हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, हमने माना कि बहुत हंसी हो तुम, ये भी माना कि महजबी हो तुम, फिर भी ऐसे ना हमको ठुकराओ, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं हो तुम। देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया था, हालांकि वो स्वर्ग में है, कि कभी बड़े बुजुर्गों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपके लिए काव्य पाठ करना ही हूँ, तब मैं 4 पंक्तियां उनको प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि मैं इतनी दूर की यात्रा करके अगर सुबह से बिना एक कप चाय का पिए भी आपके सामने ये गीत पढ़ रही हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत है। तो शुरू की ये 4 पंक्तियां आपकी और आप सबकी मोहब्बत के नाम पढ़ती हूँ कि जहाँ दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है।